ऑलराइट, सो गवर्नमेंट बजट का एक और मेजर ऑब्जेक्टिव्स है और उस मेजर ऑब्जेक्टिव्स में से दो प्रश्न को कंसीडर किया जा सकता है। एक एक्सप्लेन जीडीपी ग्रोथ ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट और दूसरा एक्सप्लेन क्रिएटिंग न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। देखिए, जब नया जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना होगा तो सरकार को बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। जैसे बाय डिफॉल्ट देश का जीडीपी ग्रोथ होगा, क्योंकि न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी जब आप क्रिएट करेंगे तो बहुत सारे लोग जॉब्स में आएंगे, उनकी इनकम बढ़ेगी, उनका डिमांड बढ़ेगा, तो डिमांड बढ़ेगा तो पैरेलली सप्लाई भी बढ़ेगा, तो बहुत नेचुरल सी बात है, देश का जीडीपी भी बढ़ेगा। ऐसे में एक्सप्लेन जीडीपी ग्रोथ ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट हो या एक्सप्लेन क्रिएटिंग न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट हो, दोनों के लिए गवर्नमेंट सेम प्रकार के लगभग नीतियां अपनाती है, पॉलिसीज बनाती है गवर्नमेंट बजट में। तो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि गवर्नमेंट के पास फिस्कल पॉलिसी होती है ये सब कुछ करने के लिए। फिस्कल पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट क्या करती है? इसमें गवर्नमेंट दो प्रकार के सेगमेंट इस्तेमाल करती है। एक डायरेक्ट तरीका जिससे नया जॉब अपॉर्चुनिटी पैदा हो, जिससे जीडीपी ग्रोथ हो, और दूसरा इनडायरेक्ट तरीका जिससे न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी पैदा हो और उसकी वजह से देश का जीडीपी ग्रोथ हो। अब डायरेक्ट तरीके में सरकार क्या करेगी? सीधा सीधा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी। नए नए एयरपोर्ट्स बनने लग जाएंगे, नई नई हाईवेज बनने लग जाएंगी, रेलवे स्टेशन का विकास होगा, बुलेट ट्रेन की बात होगी, वंदे भारत की बात होगी, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, सबके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम करेगी तो सरकार खूब सारा एक्सपेंडिचर करेगी, और जब सरकार एक्सपेंडिचर करेगी तो सरकार लोगों के लिए इनकम के सोर्स पैदा करेगी, और सरकार के लिए भी इनकम का सोर्स पैदा करेगी, जिससे देश में जॉब भी क्रिएट होगा, इंप्लॉयमेंट क्रिएट होगा और देश में जीडीपी ग्रोथ भी होगा। दूसरा, सरकार करती है पब्लिक सर्विसेज एक्सपेंडिचर पे खर्च। जैसे अगर देश में नए नए हॉस्पिटल्स बनेंगे, नए नए स्कूलों का निर्माण होगा, तो इसमें भी लेबर की आवश्यकता होगी, काम करने वाले लोगों की आवश्यकता होगी, जैसे न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी पैदा होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, देश का जीडीपी भी बढ़ेगा और इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी पैदा होगी। और तीसरा तरीका जो इस्तेमाल करती है सरकार, डायरेक्ट इंप्लॉयमेंट स्कीम पैदा करती है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा, प्रधानमंत्री शहरी स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वरोजगार योजना। देयर आर सो मेनी पॉलिसीज मेड बाय गवर्नमेंट डायरेक्टली टू बी क्रिएटिंग द जॉब अपॉर्चुनिटी। तो वो जो गवर्नमेंट डायरेक्ट प्लान और पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट बजट ऑब्जेक्टिव्स में, उससे भी देश में न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा होती हैं और देश का जीडीपी ग्रोथ होता है। यह हुआ डायरेक्ट तीन तरीका कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दो, पब्लिक सर्विस एक्सपेंडिचर बढ़ा दो और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट स्कीम बनाओ जिस पे पैसा खर्च करो, जिससे एम्प्लॉयमेंट पैदा होगा और देश में जीडीपी ग्रोथ होगा। कुछ कार्य सरकार इनडायरेक्ट वे में करती है। इनडायरेक्ट जॉब क्रिएशन कैसे होता है जिससे जीडीपी ग्रोथ होता है? एक, टैक्स कंसेशंस फॉर इंडस्ट्रीज। जितने भी लोग बिजनेस में हैं उनको टैक्स कंसेशंस दे दीजिए, टैक्स हॉलीडेज दे दीजिए। मैं एक मन में इच्छा रखता हूं कि जब कभी भी मैं ऐसे रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे जाऊंगा जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी रखता है, ट्रस्ट मी, मैं सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि जब आप एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं तो उसका ग्रोथ होता है। जब उसका ग्रोथ होता है तो न्यू जॉब इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पैदा होती है, जिससे जो लोग हैं सोसाइटी के उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिनसे उनका पॉवर्टी रिड्यूस होता है, सोशल इक्वालिटी डेवलप होता है, और उस एंटरप्रेन्योर के डेवलपमेंट की वजह से सरकार को टैक्स का सबसे बड़ा जरिया मिलता है। तो गवर्नमेंट का भी ग्रोथ और देश की जनता का भी ग्रोथ, और अल्टीमेटली जब गवर्नमेंट का ग्रोथ होगा, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी तो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रो होगा। हालांकि भारत में बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट कंसर्न है ये, जिसका सामाजिक और निजी जीवन से कोई लेना देना, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। हम अपने देश में एंटरप्रेन्योर का हमेशा विरोध करते हैं। जब आप एंटरप्रेन्योर का विरोध कीजिएगा तो देश में एंटरप्रेन्योर पनपेगा नहीं, और जब एंटरप्रेन्योर नहीं पनपेगा तो देश के लिए रोजगार कौन पैदा करेगा? तो भारत में शुरू से यह ट्रेंड रहा है कि एंटरप्रेन्योर को विरोध करो, ताकि देश के लोगों को गरीबी, नौकरी मिलेगी नहीं तो वो गरीब रहेंगे तो वो जाति, भाषा, क्षेत्र, निजी स्वार्थ में उलझे रहेंगे और देश का विकास नहीं होगा। लेकिन अगर देश के अंदर एंटरप्रेन्योर डेवलप्ड होंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटी पैदा होगी, लोगों में पॉवर्टी कम होगी क्योंकि इनकम बढ़ेगा, फिर वो अच्छी शिक्षा गेन करेंगे, फिर वो जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, निजी स्वार्थ से ऊपर हटकर देश के बारे में सोचेंगे। मैं यहां सरकार का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप अच्छे से समझदार हैं कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए हीन भावना कौन रखता है और एंटरप्रेन्योर्स के लिए पॉजिटिव भावना कौन रखता है।
चूंकि हम सभी लोग आज पॉलिटिकली तटस्थ हो गए हैं समर्थन और विरोध के आधार पर, जिसका आधार जो है वो हमारी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, निजी स्वार्थ है, इसलिए एज शिक्षक मेरे लिए बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन ट्रस्ट मी, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल जस्टिस भी चाहिए, तो भी आपको देश के अंदर एंटरप्रेन्योर्स का समर्थन करना चाहिए। तो गवर्नमेंट बजट में क्या होता है कि इनडायरेक्ट जॉब क्रिएशन के लिए सरकार टैक्स कंसेशन लेकर आती है बिजनेसेस के लिए कि भाई आपको इतना टैक्स रिड्यूस करके देना है। फॉर एग्जांपल आपका 30% कॉर्पोरेट टैक्स है तो अब आपको केवल 20% देना है। देखो दुनिया के जिन देशों में टैक्स कंसेशन सबसे ज्यादा मिलता है बिजनेसेस को, उस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स जाते हैं, जैसे चाइना। जैसे अब दुबई ने कर दिया कि दुबई में कॉर्पोरेट टैक्स अगर जितना मुझे याद है 1 से 3% के बीच में होता है। तो बताइए दुनिया भर के बिजनेसमैन कहां जाना चाहेंगे? दुबई जाना चाहेंगे। भारत में जो टैक्स का रेट है कॉर्पोरेट टैक्स वो काफी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि भारत में मुट्ठी भर कॉर्पोरेट्स हैं जो टैक्स के अमाउंट से बाकी देश के लोगों का पेट भरते हैं सरकार के इनकम के रूप में। तो अगर देश के अंदर लार्जर अमाउंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स होता तो सरकार के लिए इनकम सोर्स भी ज्यादा होता। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है कि टैक्स कंसेशन प्रोवाइड करती है। टैक्स हॉलीडेज भी होना चाहिए कि भाई साल में 12 महीने में 2 या 3 महीने अगर इस समय आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको कोई भी 1 वर्ष के लिए टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देखिए कितने लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन होंगे तो सरकार के लिए खूब सारा इनकम पैदा होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडी देती है बिजनेस ओनर्स को। देखिए हमारे देश में ट्रेंड है सब्सिडी केवल गरीबों को देने का। देखिए उनको तो देना ही चाहिए क्योंकि उनको नहीं देंगे तो सामाजिक न्याय कैसे होगा, सोशल जस्टिस कैसे होगी, वो बेचारे जिएंगे कैसे। पर एट द सेम टाइम अगर आप कंसेशन सब्सिडीज अगर एंटरप्रेन्योर्स को भी देंगे तो उनके अंदर मोटिवेशन पैदा होगी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने का, क्योंकि उनका प्रोडक्शन कॉस्ट इनपुट घटेगा और उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो उनके अंदर मोटिवेशन आएगी, जिससे और जॉब इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पैदा होगी और जीडीपी ग्रोथ होगा। ऐसा मेरा सजेशन है। और बाकी सरकार सपोर्ट करती है स्मॉल बिजनेसेस को, MSME यानी मिनी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करती है। यानी कि ओवरऑल गवर्नमेंट बजट का जो ऑब्जेक्टिव होता है जीडीपी ग्रोथ और न्यू इंप्लॉयमेंट क्रिएशन का, उसमें गवर्नमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से जॉब क्रिएशन और जीडीपी ग्रोथ करती है। डायरेक्ट जॉब क्रिएशन में 3 तरीका इस्तेमाल करती है गवर्नमेंट। एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके, दूसरा पब्लिक सर्विस एक्सपेंडिचर, हेल्थ केयर, एजुकेशन सेक्टर में पैसा खर्च करके, तीसरा डायरेक्ट इंप्लॉयमेंट स्कीम बना के जैसे प्रधानमंत्री शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वरोजगार योजना, महिला रोजगार योजना काइंड ऑफ करके, और दूसरा इनडायरेक्ट जॉब क्रिएशन करती है जिसमें टैक्स कंसेशन फॉर बिजनेसमैन को मिलता है, सब्सिडीज दी जाती है बिजनेस ओनर्स को और MSME को सपोर्ट किया जाता है। तो यह तरीका होता है जिसके माध्यम से सरकार देश का जीडीपी ग्रोथ करती है और न्यू इंप्लॉयमेंट जॉब, दोनों कोरिलेट करते हैं एक दूसरे, कॉम्प्लीमेंट सवाल है एक दूसरे के। एक बात जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं वो ये कि देश की आजादी का 80th ईयर चल रहा है, लेकिन देश में अभी भी एम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही बड़ी, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं एक आंकड़ा कैलकुलेट कर रहा था कि देश की आजादी से लेकर आज तक, जो 26 नवंबर 1947 से लेकर जो पहला बजट बना था, जो अभी 1 फरवरी 2025 को सबसे आखिरी बजट बना, इनमें सभी बजटों में देश की गरीबी कम करने के लिए, देश में बेरोजगारी कम करने के लिए हजारों पॉलिसीज बनाई गई हैं और उस पर अरबों खरबों रुपए खर्च किए गए। अगर आप इसको ऐसे समझें कि पाकिस्तान की जीडीपी अभी 271.1 बिलियन यूएस डॉलर की है, जो अब अप्रॉक्सीमेटली 300 बिलियन यूएस डॉलर की हो गई है। अगर आप इस अमाउंट को 50 से गुना कर दें तो जितना अमाउंट होगा एग्जैक्टली उससे भी ज्यादा पैसा भारत सरकार ने अपने शुरुआती बजट से लेकर अभी तक के सभी बजटों में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, कम करने के लिए खर्च किया है। क्या देश में गरीबी खत्म हुई है क्या? एक बार सोच के बताइए। क्या देश में बेरोजगारी खत्म हुई है क्या? सोच के बताइए। तो वो बनाई गई पॉलिसी और पाकिस्तान के वर्तमान जीडीपी से 50 गुना से ज्यादा अधिक जो पैसा खर्च किया गया इन्हें रिड्यूस करने के लिए, वो कहां गया? तो जाहिर सी बात है पॉलिसी बहुत ही इंपैक्टफुल एग्जीक्यूटेड नहीं हुआ, वो ऑब्जेक्टिव तक ही रह गया। मेरे पास अपने रिसर्च के बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी है जिसके माध्यम से मैं 10 वर्षों में भारत में 100% इंप्लॉयमेंट पैदा कर सकता हूं। और ये मेरा नहीं बल्कि चाणक्य सर के द्वारा लिखी गई पॉलिसीज है, बाद में अथर्ववेद में लिखी गई और इसके बाद अभी के वर्तमान परिस्थिति में डॉक्टर प्रोफेसर केंजन की फिलॉसफी से, इन तीनों जगहों से मैंने कंक्लूजन निकाला, अपनी फिलॉसफी ऐड करी और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 10 वर्षों में देश के अंदर 100% इंप्लॉयमेंट की स्थिति पैदा की जा सकती है, एक। और दूसरा, सरकार का जो इस समय रेवेन्यू रिसिप्ट है उसको कम से कम 30 गुना ज्यादा किया जा सकता है। यह मेरा प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है, मेरे पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी है। मैं इस स्ट्रैटेजी पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही वेल कैलकुलेटेड मैथमेटिकल
कैलकुलेशन होगा और आप में से हर इंसान उस बात से एग्री करेगा। हां, आप एक सवाल जरूर पूछ सकते हैं, क्या सर पुरानी सरकारों में ऐसा कोई विद्वान व्यक्ति ही नहीं था जिनके पास ये आइडिया नहीं था? डेफिनेटली उनके पास आइडिया था या रहा होगा, लेकिन इंटेंशन और नियत का अभाव रहा होगा, जिसकी वजह से हमारे द्वारा बनाई गई सैकड़ों पॉलिसी और खर्च किए गए अरबों खरबों रुपए से ना ही देश की गरीबी कम हुई, ना ही देश का बेरोजगारी कम हुआ, बल्कि समय के साथ इसका परसेंटेज और काउंट बढ़ता चला गया। हाउएवर, आप एग्जाम पे अगर फोकस करें तो गवर्नमेंट बजट का जो ऑब्जेक्टिव है जीडीपी ग्रोथ एंड न्यू क्रिएटिंग और न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी में, तो इसमें सरकार दो तरीका इस्तेमाल करती है, एक डायरेक्ट जॉब क्रिएशन और दूसरा इनडायरेक्ट जॉब क्रिएशन। डायरेक्ट जॉब क्रिएशन में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्च करती है, पब्लिक सर्विस एक्सपेंडिचर यानी कि हेल्थ केयर, क्या बोलते हैं, एजुकेशन सेक्टर पे खर्च करती है और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट स्कीम बनाती है। इनडायरेक्ट जॉब क्रिएशन में सरकार टैक्स कंसेशन देती है बिजनेस ओनर्स को, सब्सिडी देती है उन्हें और सपोर्ट करती है एमएसएमई को। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप समझ कर पढ़ेंगे, देश को कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो समझ भी आएगा और एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा।